नमस्कार। मेरा नाम सोमू परियार। मैं धुलाबाड़ी से आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की घटना में सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना दरअसल मेरे पिताजी का है। एक दिन पिताजी अपने कुछ दोस्तों के साथ काम से घर आते वक्त अचानक ही बेहोश होकर जमीन में गिर पड़े। जब कारण पता चला तो बीमारी कुछ बड़ा ही निकला। इसी कारण घर के लोगों ने पिताजी को तुरंत अस्पताल भर्ती करा दिया। पिताजी को अस्पताल में जो बेड मिला था उसके बगल में ही एक बूढ़ी दादी का भी बेड था। हालांकि पिताजी को भर्ती हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ था, पर बातों ही बातों में उनको ये समझ आ गया था कि उस बूढ़ी दादी का डिस्चार्ज करने का समय आ गया था। वो दादी ठीक हो गई थी। दूसरे दिन की बात है। मेरे पिताजी अस्पताल पर चुपचाप तकिए पर पीठ टिकाए लेटे थे। देखने से तो वैसे मेरे पिताजी स्वस्थ ही लग रहे थे, पर उनको गले में कुछ तकलीफ था। इसी कारण वे चुपचाप ही अस्पताल में बैठे हुए थे। चारों तरफ जैसे एक नॉर्मल अस्पताल का माहौल होता है, ठीक वैसा ही माहौल था। कोई दर्द से करा रहा था, तो कोई नर्स द्वारा इंजेक्शन लगवा रहा था, तो कोई मेरे पिताजी की ही तरफ बस चुपचाप वो सब नज़ारा सिर इधर उधर करते हुए देख रहे थे, तो कोई अपने आए सज्जनों से बातें कर रहे थे। कहा जाए तो वहाँ एक भीड़ भाड़ वाला ही माहौल था। पिताजी ने साइड पर अपना सिर घुमाकर देखा तो जो दादी आज डिस्चार्ज होने वाली थी उसको लेने उनके कई आत्मीय सज्जन आए थे और उस दादी से बात कर रहे थे। उनका बेटा था या पोता पता नहीं, पर कोई उनके ही घर वाले में से एक नीचे गया था डिस्चार्ज का पेपर ठीक कराने के लिए। यह सब माहौल चल ही रहा था कि पिताजी को दरवाजे से एक बेहद ही काला परछाई सा आकृति अंदर आता दिखाई दिया। दिन के इतने उजाले पर भी वह आकृति बहुत काला दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि उसका चेहरा, नाक, मुंह, आंखें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंदर आते ही बीच में खड़ा हो गया। पिताजी को तो यह हैरानी हो रही थी कि इतनी अजीबोगरीब आकृति अंदर आने के बावजूद भी कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। सभी अपने अपने धुन पर ही थे। वह आकृति कुछ देर वहीं बीच में खड़े होने के बाद पिताजी के पैरों के पास आकर पिताजी को वहीं खड़ा होकर चुपचाप देखने लगे। पिताजी उस आकृति को देखकर समझ गए थे कि यह आकृति कोई आम इंसान नहीं। पिताजी के इतने करीब होने के बावजूद भी पिताजी उसका चेहरा नहीं देख पाए थे। वैसे ही तो बीमारी की वजह से पिताजी को बातें करने में तकलीफ हो रही थी। अब जब वह काला परछाई पिताजी के इतने करीब खड़ा था, पिताजी तो अब हिल भी नहीं पा रहे थे। पिताजी ने देखा कि वो काला परछाई कुछ देर पिताजी के पैरों के पास खड़ा होने के बाद वो झट से दौड़कर उन्हीं दादी को लेने आए परिजनों की भीड़ में खड़ा हो गया। वह आकृति भी उन आत्मसज्जन की भीड़ में खड़ा होकर वहीं दादी को देख रहा था, और वो देखते ही देखते उसी भीड़ में कब खो गया कुछ पता ही नहीं चला। मेरे पिताजी की आंखें उसी काला परछाई वाले को ढूंढ रहे थे कि तभी उस दादी की हालत अचानक से खराब होना शुरू हो गया। बस उस दादी का एक आखिरी जोर से सांस लेने का आवाज आया और वो दादी तो वहीं देखते ही देखते गुजर गई। वहां एक मातम का माहौल सा छा गया। घर वाले दादी को डिस्चार्ज करके घर ले जाने के लिए आए थे, पर उनको क्या पता था कि वे उस दादी के लाश को घर ले जाएंगे। मेरे पिताजी तो वह दृश्य देखकर सहम गए। मेरे पिताजी को शक होने लगा कि हो ना हो वो जो काला आकृति अस्पताल में दिखाई दिया था वो कोई यमदूत ही होगा जो उस दादी को अपने साथ ले गया। पिताजी को जब यह आभास हुआ तो पिताजी भी काफी डर गए। आज भी मेरे पिताजी जब यह किस्सा हमें सुनाते हैं तो डर के मारे हमारा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित प्रधान।
मैं नेपाल से हूँ। हमारा घर पहाड़ के एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पानी की बड़ी समस्या है। ये समस्या कोई नया नहीं, बल्कि ये समस्या हमारे इस इलाके में हमारे दादी के ज़माने से थी। हमारे घर के ऊपरी रास्ते में स्थित एक बहुत ही पुराना पानी का टैंक है। लोग वहीं से पानी भरते हैं। उस पानी के टैंक के पास हमेशा बाल्टियों का लाइन लगा रहता है। उधर पानी भरने के लिए लोग सुबह सुबह ही उठकर बाल्टी वहां रख कर जाते थे। इतने सुबह सुबह कभी कभी पानी नहीं आता था तो लोग वहीं बाल्टी को लाइन पर रख कर जाते थे ताकि पानी आते ही उनका नंबर सबसे पहले आए। ऐसा कभी कभार ही होता था कि जब पानी एकदम सुबह या रात को आए। वो पानी का टैंक पक्के का बना था। उस टैंक से पानी का धार बहुत ही पतला आता था, इसलिए तो लाइन इतना लंबा होता था। मेरे माँ और पिताजी की नई नई शादी हुई थी तब। कुछ ही महीने पहले पिताजी बाहर रहने चले गए थे काम करने। देखते ही देखते माँ को यहाँ की पानी की परिस्थितियाँ समझ में आ गई थी। तब हमारे गांव में बिजली नहीं आई थी, इसलिए उस समय रात होते ही घरों में लालटेन जलाया करते थे। घड़ी भी किसी के पास नहीं होते थे, बस अंदाजे से ही समय का पता लगाते थे। एक रात माँ को नींद ही नहीं आ रही थी। माँ हमारे बुआ जी के साथ ही सोई थी। उस रात बहुत कोशिश की माँ ने सोने के लिए, पर माँ को उस रात पता नहीं क्यों नींद लग ही नहीं रहा था। उन्होंने मुड़कर देखा तो देखा कि बुआ जी भी नींद में कभी इधर कभी उधर पलटती। यह देखकर माँ को पता चल गया था कि बुआ जी को भी आज नींद नहीं लग रही है। माँ ने अपने ननद मतलब मेरी बुआ जी को उठाते हुए कहा, तुम्हें भी नींद नहीं लग रहा क्या आज? ये सुनकर बुआ जी भी उठकर बैठ गई और दोनों आधी रात को उठकर बातें करने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद बुआ जी बोल उठी, भाभी अब जब हम उठ ही गए हैं तो चलो जाकर टैंक पर हम बाल्टियां रख कर आते हैं ताकि सुबह होते ही सबसे पहला नंबर हमारे ही हो। इस पर माँ ने भी हामी भरते हुए 2 बड़े बड़े बाल्टियां उठा लिया और देखते ही देखते दोनों बड़े बड़े बाल्टियां लेकर ऊपर टैंक की तरफ निकल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। वहां से पूरा पहाड़ अंधकार दिखाई दे रहा था। मेरी माँ और बुआ जी लालटेन नहीं ले गए। वे वैसे ही हल्के चंद्रमा की रोशनी के सहारे चल रहे थे। रोज ही की रास्ते चल रहे थे, इसलिए उन्हें चलने में तकलीफ नहीं हो रही थी। वे देखते ही देखते उस पानी के टैंक पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे वहां बाल्टियां रखकर घर वापस आने ही वाले थे कि पता नहीं बुआ जी को क्या हुआ। एकाएक उन्होंने वो टैंक का नल घुमाकर देखने का मन किया और उन्होंने उस नल को घुमाया तो पानी गिरने लगा। वैसे तो ऐसे उस टैंक में बहुत ही कम ही होता था जब रात के समय ऐसे उस टैंक से पानी आता हो। ये पानी आता देख माँ और बुआ जी तो खुशी से फूले नहीं समाये और उन दोनों ने पानी भरकर ही घर वापस आने का निर्णय किया। दोनों ही अब कल पानी नहीं भरना पड़ेगा कहते हुए और खुश होते हुए बाल्टी भर भर पानी भरने लगे। बुआ जी उसी टैंक के पास बैठकर पानी भर रही थी। माँ पानी भरने का इंतजार करते हुए इधर उधर अपने कदम चला रही थी। उसी जगह से कुछ ही दूरी पर एक दुकान स्थित है। वो हमारे गांव के एक अंकल का दुकान है। हालांकि वो दुकान बंद था, पर उस दुकान के उधर से कुछ आवाजें माँ को सुनाई देने लगी। माँ टहलते टहलते कुछ नजदीक गई कि तभी माँ को झट से कोई दुकान के पीछे जाता दिखाई दिया। वो दृश्य बहुत जल्दी हुआ तो माँ को कुछ समझ नहीं आया कि वो कौन बा क्या था। इतनी रात गए, आखिर इस दुकान के पीछे कौन गया? कहीं ये कोई आंखों का धोखा तो नहीं? कहते हुए माँ एकटक उसी दुकान की तरफ कुछ दूरी से देख ही रही थी। फिर जब कुछ देर एकटक एक ही ओर देखने के बावजूद भी कोई दिखाई नहीं दिया तो माँ को लगा
उन्हें शायद कोई वहम ही हुआ होगा। और माँ जैसे ही उल्टा वापस मुड़ने ही वाली थी कि तभी झट से उस दुकान के पीछे से एक धुंधला सा गंजा आदमी निकला और वो कहने लगा, मुझे भी ठंडा ठंडा पानी पीना है। और फिर वो गंजा आदमी मुस्कुराने लगा। जब वो गंजा आदमी मुस्कुरा रहा था तो उसके वो नुकीले दांत भी दिखाई दे रहे थे। वो जो मुस्कुरा रहा था उसकी मुस्कुराहट बहुत ही बड़ी बड़ी थी, क्योंकि उसका मुंह फटकर कान तक आ रहे थे। माँ तो वो देखते ही पीछे मुड़कर भागकर टैंक के पास दौड़ी दौड़ी चली गई और कुछ ना कहते हुए बुआ जी का हाथ पकड़कर नीचे दौड़ने लगी। बाल्टियां उसी टैंक के पास ही रह गए। माँ और बुआ जी दौड़ी दौड़ी घर के अंदर आई। दोनों की सांसें फूलने लगी थी। माँ तो जोर जोर से हाँफ रही थी। तभी बुआ जी ने कहा, आपने भी देखा भाभी? तब माँ को भी समझ आ गया था कि वो दृश्य सिर्फ माँ को नहीं दिखाई दिया था, बल्कि वो दृश्य तो बुआ जी ने भी देखा था। दोनों की बातें करने की आवाज़ों से दादी माँ भी उठ गई और क्या हुआ कहते हुए इन दोनों के पास आई। तो माँ ने दादी जी को सब कुछ कह दिया। दादी ने दोनों को डांटते हुए कहा, क्यों तुम लोग ये बेटाइम में इतनी रात गई उस पानी के टैंक पर गए? हर चीज का एक समय होता है। अगर दूसरों के समय में जाओगे तो ऐसा ही होगा ना। वहां तुम लोगों से भी पहले कई लोगों ने रात में पानी भरने की कोशिश की है और उनमें से कुछ लोगों ने वहां भूतिया गतिविधियां होने की बातें कही थी और कुछ लोगों ने वहां किसी पिशाच के होने का दावा भी किया है। कहते हैं कि वो पिशाच देखने में एक काला परछाई जैसा दिखता है, जो गंजा और नंगा वही पानी के टैंक के आसपास घूमता रहता है। हमारे पड़ोस की जो गुंजन की बेटी है ना, उसने तो एक रात उस पिशाच को उस नल से मुंह लगाते हुए पानी पीता हुआ देखा था। इससे पता चलता है कि वो पिशाच कई युगों से प्यासा है। हालांकि आज तक किसी का कोई बड़ा नुकसान तो किया नहीं उसने, पर फिर भी हमें उनके समय में वहां नहीं जाना चाहिए। माँ और बुआ जी दादी की वो बातें सुनकर और डरने लगी। आज भी वो पानी का टैंक जैसे का तैसा ही है। हाँ, कभी कभार 1-2 सालों में उस टैंक को नया रंग जरूर लगाया जाता है, पर आज भी उस टैंक से वही पतला धार वाला पानी आता है और आज भी वहाँ पहले की ही तरह बाल्टियों का लाइन लगा रहता है। आजकल तो उस पिशाच की कोई बातें भी नहीं करता। लोग कहते हैं कि आजकल वो दिखाई नहीं देता, शायद अब वो जगह छोड़कर चला गया होगा। पर क्या पता, शायद आज भी वो हमें कहीं से छिपकर देखता हो। तो दोस्तों, यही था आज का कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।